जामताड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सालूका हत्याकांड का एसआईटी ने किया खुलासा। 2 अपराधी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। जामताड़ा जिले के बिंदापाथर थाना क्षेत्र के सालूका गांव में उत्तम मंडल की हत्या कर शव को झाड़ियों में छुपा दिया गया था। इस संबंध में बिंदापाथर में कांड दर्ज हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाला मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल रामकृष्ण गोराई और सुभाष गोराई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून से सनी रस्सी, घटनास्थल से खून लगी मिट्टी और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने कहा कि जामताड़ा पुलिस अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। एसआईटी ने तत्परता और पेशेवर तरीके से पूरे मामले का उद्भेदन किया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी बहुत जल्द कर ली जाएगी। जामताड़ा ब्यूरो शेख शमीम की रिपोर्ट। 15/9/25 को एक सनसनीखेज हत्या की घटना जो है वो प्रतिबंधित हुई थी। हत्या जो है वह बिंदापाथर थाना क्षेत्र अंतर्गत सालूका ग्राम में आदिवासी स्मशान घाट के पास से एक डेड बॉडी की प्राप्ति हुई थी। इस डेड बॉडी की प्राप्ति होने के उपरांत शव का पहचान कराया गया, जिससे ये पता चला कि उत्तम मंडल नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है। और उसके उपरांत जो है तत्काल ही इस कांड को दर्ज करते हुए बिंदापाथर थाना में इसके उपरांत हम लोगों ने एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाला के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। यहाँ बताना उचित होगा कि सबसे पहले हम लोग को ये स्पष्ट नहीं था कि इसकी हत्या कहाँ हुई है। एसआईटी टीम के द्वारा बहुत ही मेहनत करके जैसे हम लोग जो घटना स्थल है उसकी पहचान हम लोगों ने किया है कि किस स्थल पर इसकी हत्या की गई है, और वहाँ पर हम लोगों ने टेक्निकल साक्ष्य इकट्ठा किया है। हम लोगों ने उस जगह से सभी तकनीकी साक्ष्य, हत्या के समय जो मृतक का जो खून है वह बरामद की गई है, और हत्या में प्रयुक्त जो सामग्री है उसकी बरामदगी हम लोग के द्वारा किया गया है। यहाँ बताना उचित होगा कि उत्तम मंडल व्यक्ति जो है वह सालूका के एक अलग टोला के रहने वाले थे, और निरंतर ये जो है वो आदिवासी टोला में जाने का काम करते थे, जिसे नीचे टोला की कहा जाता है। और वहाँ जाने के उपरांत ये सामान्य रूप से ये शराब का सेवन करते थे, और कभी कभी किसी भी आदिवासी के घर में घुस जाने का काम करते थे। आदिवासी समुदाय के बीच में इस बात की काफ़ी रोष थी कि वो किसी के भी घर में चले जाते हैं, और जिस दिन घटना हुई है उस तारीख को भी उसी तारीख को 12 बजे दिन में जो है 12 बजे दिन तक जो है एक आदिवासी के घर में जाकर के मछली पकाए हैं और शराब का सेवन किए हैं। तदुपरांत वहाँ से फिर निकल करके जो है वह जोड़िया की तरफ में जाने का काम किए हैं। आदिवासी समुदाय के द्वारा पूर्व में भी इन्हें मना किया गया था कि इस मोहल्ले में ना आए, लेकिन उसकी बात ना मानते हुए जोड़िया के पास में उस तारीख को लगभग 3 बजे के आसपास में जब ये गए हैं, तो वहाँ पर 3 आदिवासी समुदाय के व्यक्ति और उसी गांव के एक रामकृष्ण और एक सुभाष गोराई, ये 5 आदमी जो हैं वहाँ पे थे। और चूँकि ये मछली मारने के लिए गए हुए थे, और वहाँ जो है इसकी मुलाकात इससे हुई है और बात विवाद हुई है, और बात विवाद होने के बाद में उस 5 व्यक्ति में से एक कैटी नाम की जो व्यक्ति हैं उसके द्वारा जो है उसके हाथ में शबल था, वो बाताबाती और बच्चट में इन लोग के बीच में हाथापाई हुई है, और हाथापाई के उपरांत फिर इसका सबल से जो है इसकी गर्दन में वो उसने घुसाने का काम कर दिया, जिससे वह घायल अवस्था में वहीं गिरा। और गिरने के उपरांत फिर इन लोग वहाँ से डर गए, और डरने के बाद वहाँ से भाग गए। डेड बॉडी को फिर पुनः इन लोगों ने अलग से रूप देने के लिए इन्होंने डेड बॉडी को वहाँ से हटा करके अन्य जगह ले गए, जहाँ से इसके डेड बॉडी को रखा गया। यह स्पष्ट है कि इस घटना में कुल 5 लोगों को अभी चिन्हितीकरण किया गया, जिसमें से 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से रामकृष्ण गोराई हैं और एक सुभाष गोराई है। 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी भी है। 3 अन्य व्यक्ति जो हैं अभी फिलहाल भागे फिर रहे हैं। हम लोग इस कांड के सभी चश्मदीद गवाहों और तकनीकी साक्ष्यों को हम लोग संग्रह किए हैं। हम लोग इसमें बिल्कुल अभियोजन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हम लोग दिला सकें। को जो है बरामद किया है। साथ ही जो घटनास्थल जहाँ पे मारा गया वहाँ पे इनके द्वारा ले जाकर के पहचान कराई गई है। वहाँ से रक्त लगा हुआ मिट्टी हम लोग को बरामद हुआ है, और इनके गिरफ्तारी होने के उपरांत इस केस का खुलासा हो गया है कि ये व्यक्ति से काफ़ी लोग नाराज थे, और नाराजगी के कारण जो है यह हत्या किया गया। बेटा का सर बयान आ रहा था कि सब्बल गर्म करके उसके मुंह में डाला।
नहीं, अभी फिलहाल इस तरह का कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है, बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि सबल की बातें ऐसा लग रहा है कि हार्ड सब्सटेंस से ही उसकी हत्या की गई है, और इनके कन्फेशंस में भी ये बात आ गई है कि हाँ, सबल के द्वारा ही इसके गर्दन में उछाने का काम किया गया है। अब स्पष्ट है कि 5 लोगों की इसकी संलिप्तता आ गई है, और हम लोग इस पर पूरी जांच कर रहे हैं, और केस को हम लोग एक अंजाम तक पहुंचाने का काम भी जामताड़ा पुलिस के द्वारा किया गया। नैन हथियार के रूप में शावल का इस्तेमाल किया गया। स्पष्ट है ये 5 लोगों की संलिप्तता है। तकनीकी साक्ष्य हमारे पास है कि जो लोग शामिल रहे हैं उनकी सभी की पहचान भी हो गई है, और सब पर कार्रवाई की जा रही है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।